बढ़ती महंगाई की मार से देश बेहाल है और सरकार सोई हुई है। आम जनता पर टैक्स का बोझ लाद कर सरकार विकास की बातें कर रही है। ये जनता नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कह रहे हैं। टाइम 8 से बक्सर पहुंचे अगिआंव विधायक मनोज मंजिल और मखदूमपुर विधायक सतीश कुमार से खास बातचीत हुई, जिसमें खाद्य पदार्थों पर बढ़े हुए जीएसटी पर कटाक्ष करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक जी ने। हीरा पर 1.5% जीएसटी लगी और दूध, दही, घी, आटा से लेकर के जो जीवन के लिए, एक इंसान के लिए ज़रूरी खाद्य पदार्थ है, जिसके स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, जान बचाने के लिए ज़रूरी होता है, उस पर सरकार जीएसटी लगा दी। ये सरकार रोजगार विहीन विकास कर रही है। ये सरकार विपक्ष रहित देश चलाना चाहती है, न विपक्ष रहे और न ही कोई विरोध रहे। और ये सरकार शिक्षा को ही बर्बाद कर दी, रोजगार को ही बर्बाद कर दी। देश की अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, $1 का कीमत 80 रुपया हो गया। देश का अर्थव्यवस्था रसातल में चला गया। और ये खाद्य आज़ादी में पहली बार ये अमृत महोत्सव, एक तरह से कह रहे हैं कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अमृत महोत्सव में ये जहर दिए जीएसटी लगा कर। अमृत नहीं, जहर दे दिए। देखिए, जीएसटी को लेकर के पहले देश में एक परसेप्शन था कि एक गब्बर सिंह टैक्स है, और खाद्य पदार्थों पर कोई भी टैक्स का नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जोर जोर से चिल्लाते थे कि खाद्य पदार्थों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, और यदि कोई सरकार लगाती है तो उससे निकम्मी सरकार नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि आटा को चाटा मारा गया। जो देश के लोग रोटी खाते थे, चावल खाते थे, कुछ नहीं तो मार भात खा लेते थे, आज भी उनके थाली से उसको छीन लिया गया है। आज आपको यकीन के साथ हम कहना चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर आटे का दाम 100 रुपये प्रति केजी से ज़्यादा चल जाएगा। आज स्थिति ये हो गया कि 5% आपने खाद्य पदार्थ पर टैक्स लगाया। आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करते हैं। तो पूरा जो हम लोग बात बोलते थे कि सबका साथ और सिर्फ अडानी अंबानी का विकास, ये जो नारा है आज इस तरफ देश को लेकर के जा रहे हैं कि सभी लोग को शोषण, जुल्म, सभी का खून चूस करके, और नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी की झोली को भरना चाहते हैं। इसी वजह से अडानी दुनिया का 4थे नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया, जबकि देश में भूखमरी बढ़ी है, जबकि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। पिछले 2 महीना में 1,67,00,000 लोगों ने अपना रोजगार खोया है। इस तरीके का वातावरण है। ये लॉकडाउन से लेकर अब तक 22 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं। ऐसे समय में एक व्यक्ति की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से बढ़ रहा हो और दुनिया का वो नंबर गेम में शामिल है, दुनिया का 4था नंबर, तो ये कहीं न कहीं सरकार की पॉलिसी अमीर परस्त है, कहीं न कहीं सरकार की पॉलिसी पूंजीपतियों के पक्ष में है। ये पूरा दिख रहा है। और अब देश की जनता को निर्णय करना है। विपक्ष के तमाम लोग लामबंद होकर के इस जीएसटी का हम विरोध करते हैं। बक्सर से टाइम 8 के लिए कपेंद्र किशोर की रिपोर्ट।